बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज खाली आपको गुड मॉर्निंग नहीं कहेंगे बल्कि आज एक फहरिस्त है हमें मुबारकबाद देने की। आज का दिन बहुत अहम है, कम से कम पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा अहम है। मुझे ये नहीं पता पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए अहम है कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए जोक्स अपार्ट ऑन अ वेरी लाइटर नोट, आज पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम दिन है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज यौम पैदाइश है, 25 दिसंबर, और आप कराची में पैदा हुए। और मेरा ख्याल है कि शायद इससे अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए कभी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आज जिस मुल्क में हम सांस लेते हैं, आज जहाँ पर हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशें हैं। 1913 में आपने कांग्रेस को छोड़ा और उसके बाद आपने ज्वाइन कर लिया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आपने बनाई, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद आपने जारी रखी। 7 अगस्त 1947 को आपने ऐलान पाकिस्तान कर दिया और आपने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो बन के रहेगा। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं फर्स्ट नेम। जी बिल्कुल, आप सब लोगों को योम कायद बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह से हुमायूं ने बताया कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, कायद आज़म द ग्रेट लीडर, एक उन्होंने विजन देखा, एक नज़रिया देखा पाकिस्तान का, और फिर उस पर डट गए, इरादा किया, उस पर जद्दोजहद की, कोशिशें की, कुर्बानियाँ दी। इतनी कुर्बानियों के बाद और आज जहाँ हम हुमायूं खड़े हैं, ये जो आज़ाद मुल्क है जिसको हम बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बहुत कुर्बानियों और कोशिशों के बाद हमें मिला है। और जो ये आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। सुबह सवेरे तोपों की सलामी भी हुई और मज़ार कायद पे जो गार्ड्स हैं उनकी तब्दीली भी होती है। आपको जैसे कि अच्छे तरीके से पता है, एक होती है 23 मार्च की परेड जो बड़े हम शौक से देखते हैं, और एक फिर मज़ार कायद पे और मज़ार इकबाल पे जब गार्ड की तब्दीली होती है, वो भी बड़े जोशो खरोश से देखी जाती है। अगर आप कराची का समा देखें तो कराची में सुबह सवेरे लोग मज़ार कायद पे चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर गार्ड्स की तब्दीली होती है, बड़े शौक से वो देखते हैं। एंड आई थिंक इट इज़ जस्ट अभी आपको ये भी पता है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस है, और जितनी भी मसीही बरादरी है उसको हमारी जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत क्रिसमस की मुबारकबाद। और मूविंग स्विफ्टली, जब हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है उनका विजन, उनका मिशन। क्या आज भी वो विजन और मिशन जारी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, पर हम कोशिश करेंगे कि हम उस बारे में बात करें जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया किसने, कैसे, उनकी किस चीज़ ने उनको बनाया। जो मोहम्मद अली थे वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बने कैसे? अपने विजन, अपने मिशन से। पाकिस्तान के लिए जो आखिरी जब क़याम आपका था और आपने जब आखिरी तकरीर की तो उसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान किसी से घबराता नहीं है, मुसलमान कुर्बानी देने से कतराता नहीं है। क्या आज भी वो जोशो जज्बा हमारे अंदर मौजूद है या नहीं? ये एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जब हम देखते हैं किसी कैद मुल्क को, किसी ऐसे मुल्क को जहाँ पर आज़ादी का नारा लगाना उनके लिए आज भी मुश्किल है, तो तब एहसास होता है कि आज़ादी कितनी इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला कि आज़ादी, जिसको मैंने वही बात की, हम इस आज़ादी को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन जितनी कुर्बानियों के बाद, और हुमायूं जो कायद आज़म द ग्रेट लीडर, आप सब अगर हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि एक अकेली शख्सियत उठी, उसने देखा कि क्या मुसलमानों के साथ उस वक्त ज़्यादती हो रही है, उन्हें रियलाइज़ हो गया कि ये अगर अलग मुल्क उन्हें ना लेके दिया तो ये तो मुसलमान कहीं के नहीं रहेंगे। और बस कमिंग टू द पॉइंट दैट 1913 में जब आपने कांग्रेस छोड़ी तो नेहरू और गांधी ने बहुत रिटेलिएट किया, और पाकिस्तान बनने में जितनी रुकावटें ब्रिटिश एम्पायर ने खड़ी की उतनी ही नेहरू और गांधी ने भी खड़ी की। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन था कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होगा और जहाँ पर हम अपनी प्रैक्टिसेस कर सकेंगे, बल्कि ये वो मुल्क बना है जहाँ पर खाली मुसलमान नहीं बल्कि माइनॉरिटीज़ को भी उतनी ही तकरीयत मिलती है जितनी मुसलमानों को मिलती है। हमारे साथ हमारी शेफ होती है हमेशा की तरह, अब उनको सलाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप कैसी दोनों का? कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे? ठीक है। आपने चिट्टे कपड़े क्यों नहीं पहने? चिट्टे कपड़े ऐसे नहीं पहने। आपको योम कायद बहुत मुबारक, दोनों को बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत इस दिन की खुशी वैसी ही होती है जैसे अपनी बर्थडे हो तो आपको जो है होती है, तो वो इसको उसी तरह
तरह से हम एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। बस आपके शॉल बहुत अच्छे अच्छा, हैं। Thank you मैंने so मैंने much. मैंने आपको एक चीज़ पूछनी है आप दोनों से कि जी। हम अक्सर, जब मुझे याद है कि कैद क्या होती है, ये हमें कुछ सालों पहले बताया गया हमें, अल्लाह ताला की तरफ से वो कुछ ऐसी चीज़ आई कि बिल्कुल। हमें वी गॉट टू नो कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू स्टे इवन एट होम। दैट वाज़न्ट अ कैद, वो कैद नहीं भी थी, लेकिन हमें पता चला कोविड के टाइम पर, कोविड के टाइम पर हम लोग लिटरली नज़र बंद थे, हम घर पे थे और बाहर निकलना मुहाल था। और कितना मुश्किल था कि आपको ये लगता था कि आप क्लास्ट्रोफोबिक फील करते थे, आपका दम घुटता था। बाहर भी अगर आप निकल भी जाओ तो वो इतनी सुनसान जगह होती थी कि खौफ आता था। रोडें, और आपने ये भी देखा होगा इस्लामाबाद कितना क्लियर हो गया था पोल्यूशन के हिसाब से, इतना क्लियर हो गया था कि वो लोग बाहर ही नहीं निकल रहे थे। तो वो एक खौफ था दिल में कि, और अजीब जिस शॉप पे भी जाएं तो वहाँ पे स्पेस है, एक बात दूसरे से बात करने के लिए भी कितनी स्पेस है। माहौल में हम अच्छा, रह रहे हैं, बड़ा मैं यूजुअली different आई ट्राई नॉट टू टॉक अबाउट एनीथिंग नेगेटिव, बट जो बात है वो फिर करनी भी है। अब जब तक करेंगे नहीं वो दुरुस्त कैसे होगी, इसकी इस्लाह कैसे होगी। लेकिन ईमान, इत्तेहाद और तौहीद, ये लफ्ज़ हमें पहाड़ों पे लिखे हुए नज़र तो आते हैं, ये हमें किताबों में नज़र तो आते हैं। ये जब हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश आता है, हमें टेलीविज़न स्क्रीन पर इसके मोनोलॉग्स भी नज़र आते हैं, हमें ख़बरों में भी ये नज़र आता है। हम यौम पैदाइश बहुत जोशो खरोश से और मिली जोशो जज्बे से मनाते भी हैं। लेकिन क्या ईमान, इत्तेहाद और तौहीद हमने अपनी रूटीन्स में, अपने ज़िंदगी में कहीं पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं? यकीनन अगर ये ऐसा करते तो शायद हम वही कौम होते जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा है। ये मैं नहीं कहूँगा कि हम 100% डेविएट कर चुके हैं, हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग उसके शायद उस राह पर पार्शली हैं, लेकिन मोस्टली हम जेनेरिक बात को हमेशा कोट करते हैं। बात वही कोट होती है जो कि जेनेरिक होती है, ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं। तो अगर जेनेरिक बात कोट की जाए तो शायद हम उससे डेविएट कर चुके हैं। शायद आज यही वजह है कि हम कामयाबी के रास्ते से दूर होते जा रहे हैं। जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खिताब किया करते थे तो बल्कि उनकी कैबिनेट की बात करें तो उनकी कैबिनेट में तकरीबन 10 लोग थे। आयरॉनिकली आज अगर आप देखें तो कैबिनेट का एक अंबार है, लोगों का अंबार है उसमें। और ना कि सिर्फ ये, अगर आप ये देखें कि मुशीर वगैरह तो अलग ही है, माउन खुसूसी तो सब अलग ही हैं, लेकिन इतनी बड़ी कैबिनेट सब कुछ है। तब इन्वेस्टमेंट, बल्कि आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो कैबिनेट थी, जो 10 लोगों की कैबिनेट थी, उसमें फातिमा जिन्ना साहिबा जो है वो जगह नहीं बना सकी। अपनी बहन couldn't qualify to be in that cabinet. मेरिट, मतलब आप सिर्फ इस चीज का अंदाजा लगाएं कि मतलब उनकी अपनी बहन। And let's compare today. बात कहीं और निकल जाएगी। और ये खाली मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, हम सब एक ही जैसे हैं। हम खाली किसी सियासत की बात नहीं कर रहे। आप स्कूल, कॉलेजेस, आप कहीं पे भी ले लें, हम वहाँ से थोड़ा सा डेविएट कर गए हैं। हमें वापस रास्ते पे आने की ज़रूरत है। और ऐसे ही दिन हमें याद दिलाते हैं कि हम शायद रास्ता तब्दील कर चुके हैं और वापस पुराने रास्ते पे आना है। क्या बना रही हैं आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव। चिकन पुलाव, वेरी गुड। और चिकन पुलाव के साथ कुछ चुम्बर सलाद भी होगा। हाँ जी, रायते का भी कोई इम्कान है? रायते का भी इम्कान है। हल्की फुल्की रायते की भी बारिश होगी। चले, गुड हो गया। हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आज मेरी जो है वो खुसूसी मेहमान है, मेरे लिए मेरी फेवरेट है, मेरी पसंदीदा मेहमान आज मेरे साथ मौजूद है। आप सबको मैंने उनसे पहले भी मुलाकात करवाई हुई है, मेरी उस्ताद भी हैं, मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आई एम वेरी एक्साइटेड दैट आई एम गोइंग टू बी विद हर टुडे। आज मैं कम बोलूँगा और वो ज़्यादा बोलेंगी क्योंकि उनको सुनना मुझे बहुत पसंद है। कौन होगा, इस ब्रेक के बाद जानेंगे। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी, वेलकम बैक टू एक और सब। आपको दोबारा से यौम कायद की मुबारकबाद देते हैं। और जिस तरह से हमायूं ने बताया, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन जो हमारे कायद के एक बहुत गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं। और हमें पहाड़ों वगैरह इस्लामाबाद में भी आपको देखने को मिलते हैं कि वो कोट्स लिखे हुए होते हैं। ये चीज़ें जो कॉलेजेस में नजर आ जाएंगे, दीवारों पे नोटिस बोर्ड पे नजर आ जाएंगे, वो जो क्लासरूम में नोटिस बोर्ड टीचर्स खुद बनाती हैं, ना कि बच्चे बनाते हैं। मैं चाहती हूँ अगर हम इन चीज़ों को, ये जो 3 लफ्ज़ हैं, बहुत छोटे से लफ्ज़ हैं, इनको अगर आप थोड़ा सा गौर करो, यूनिटी के मतलब आप सब इकट्ठे हो जाओ,
फेथ और एक काम जो आपने नज़रिया जो भी बिलीफ है आपका, उस इरादे पर आप फेथ रखो एंड देन डिसिप्लिन कि उसको पूरा उसको हासिल करने के लिए एक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ले आओ, तो यू जस्ट नेम इट एनीथिंग। आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो, अगर ये 3 प्रिंसिपल्स अगर आप अप्लाई करो तो ये आप अचीव कर लेते हो। किसी भी शोबे में अगर आप आना चाह रहे हो, ये 3 ऐसे गोल्डन प्रिंसिपल हैं जो वो बता के हमें चले गए। एंड हम लोग लकीली मुझे लगता है अनलकी हैं जो हम इसको वो नहीं कर पाते, पूरा नहीं कर पाते कि वो जो उनकी हदायत हैं, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, वो पूरा नहीं करते। एंड बस मेरा ख्याल है कि मैं देर नहीं करूँगा, अपनी मेहमान को दावत दूंगा जो कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैं जब भी उनका चेहरा देखता हूँ मुझे एक अजीब सी मुसरत मुझे मिलती है, एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ती है, क्योंकि ये वो वक्त था जब मेरा उनका ताल्लुक़ वो वाला है जो शायद हमारा ताल्लुक़ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से होना चाहिए था, एक उस्ताद और एक शागिर्द का ताल्लुक़। वो मेरा इनके साथ ताल्लुक़ है। मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरी ज़िंदगी के उस मरहले पे आई जब मुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत थी, और अब सीखने का अमल तो हमेशा जारी रहता है, लेकिन और हर वक्त ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उस वक्त शायद मुझे बहुत ज़रूरत थी। आप खाली मेरी नहीं बल्कि मेरा ख्याल है आधे से ज़्यादा इस्लामाबाद की माँ है। आपने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई, आज आप से हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। आज आप यौम कायद पे उनसे बहुत सारे सवालात करेंगे, कम से कम ये जानने की कोशिश करेंगे कहाँ गलती हो गई, कहाँ छूट हो गई, कहाँ भूल हो गई, कहाँ उसको दुरुस्त करना है, इस्लाह कैसे करनी है, ये सब कुछ उनसे जानेंगे। लेडीज़ जेंटलमैन, आपकी मुलाकात करवाते हैं। शायरा भी हैं, लिखारी भी हैं और ब्रॉडकास्टर हैं सबसे पहले, और आवाज़ में एक अजीब सा जादू है जो कि सुनता है हमेशा उनकी आवाज़ में हो जाता है। कौन है, आपकी मुलाकात करवाएंगे फॉर्मर स्टेशन डायरेक्टर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस आयशा जबील साहिबा से, जो आज हमारे साथ मौजूद है एक और सुबह की महफिल में। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल है? आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह। आज आपने यूजुअली आप साड़ी का इंतखाब करती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? यूजुअली आप साड़ी का इंतखाब करती है, लेकिन आज आपने कहा कि नहीं आज साड़ी नहीं चलेगी। हाँ, आज मुझे लगा कि नहीं, अपने नेशनल ड्रेस में आना चाहिए। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लिबास है। आप प्लीज बैठिए, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, यू कैन टेक द कॉर्नर एंड व्हेन यू आर कंफर्टेबल लेट अस नो। सुबह खैर, आप तो सुबह सवेरे उठने वालों में से मुझे लगता है। बिल्कुल, आप जिस जल्दी किस्म की नौकरी में हूँ, और यहाँ पर एक करेक्शन करती चलूँ, मैं फॉर्मर स्टेशन डायरेक्टर नहीं हूँ। आप यू स्टिल आप यार उन्होंने कभी नहीं छोड़ना माशाल्लाह। उन्होंने कभी। अच्छा, आप यू स्टिल द स्टेशन डायरेक्टर ऑफ इस्लामाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया इसका इस्लाह करने के लिए। अच्छा, मैंने इसलिए फॉर्मर कर दिया क्योंकि बहुत साल हो गए तो मैंने कहा हो सकता है अब तो हो गया होगा फॉर्मर, क्योंकि आप मैं एटलीस्ट 2009 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त तक आप 2010 तक थी आप। माशाल्लाह माशाल्लाह, लॉन्ग टाइम। मैं 2005 से हूँ। 2009 में FM रेडियो शुरू हुआ तो उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर हुई, और अभी भी स्टेशन डायरेक्टर। अच्छा माँ जी, एक तो सबसे पहले सवाल बनता ही ये है, आपने कितने खूबसूरत तरीके से ने माजी बोला, इट लुक लवली माशाल्लाह। आई थिंक शी इज यूज्ड टू इट नाउ। अच्छा, क्योंकि मैं आपका रिलेशन इस तरह से इनके पहली दफा देख रही हूँ कि, और चले इंशाल्लाह बहुत कुछ आज हमें भी सीखने को मिलेगा इनसे। बिल्कुल इंशाल्लाह। आप ये देखें कि अभी आप लोगों की गुफ्तगू में सुन रही थी, तो वो अभी उम्मीद बाकी है। बिल्कुल, हुमायूं जैसे अगर शागिर्द हैं, अब तो बच्चों का ये हाल हो गया है कि टीचर्स कुछ नहीं कह सकते, इससे तो बहुत डांट खाई है मुझसे। तो बात ये है कि अगर आपके अंदर वो एहतराम मौजूद है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रोशनी की रमक मौजूद है। अभी हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, उम्मीद तो खैर पूरी जिंदगी हमें रखनी प्यार भी चाहिए। था और पर सख्ती भी थी। जब कभी गलती कर देते थे तो मैं आपको जब बता रहा था कि फातिमा जिन्ना साहिबा जो हैं वो कैबिनेट में जगह नहीं बना सकी थी अपने भाई की अपनी कैबिनेट में, तो उसी से मैं आपको रिलेट करके बताऊं कि इनकी अपनी बेटी, ये खुद ब्रॉडकास्टर है, वो स्टेशन की डायरेक्टर थी, लेकिन जब इनकी अपनी बेटी मेरे साथ शो पे बैठी, और ये मैं इनके दिल के बहुत करीब हूँ, इनको मैंने आज तक जो कहा इन्होंने मानी मेरी बात। बिल्कुल, ठीक है, कभी इन्होंने इनकार नहीं किया। बहुत ओबीडिएंट बच्चा, बहुत अच्छा। और माशाल्लाह। आपको ये हैरत होगी ज़ैनब, बड़े मजे की बात मैं तुम्हें भी बताने लगा हूं। जिस जगह की स्टेशन डायरेक्टर, मतलब सब कुछ इंचार्ज ये सब कुछ ये यही सवाब दीदी की थी, इन्होंने डिसाइड करना था। इनकी अपनी बेटी जब मेरे साथ शो पे बैठी बस, और जब किया तो ये तकरीबन 3.5 मिनट बाद आई, ये एक शीशा लगा हुआ था ऐसे, और इन्होंने कहा उठो, और मुझे लगा इन्होंने मुझे कहा है ना, तो इन्होंने कहा नहीं इसको उठाओ, इसे साइन ऑफ कराओ। मैंने एंटर होकर कहा कि BGM ऑन करो,
अच्छा। तो इसने जल्दी से अपना फेडर नीचे किया बीजीएम ऑन किया। एफएम रेडियो के ऊपर आपके पास पैनल होता है, तो ये घबरा के उठ गया कि मैंने इसको इशारा किया कि उठो। मैं कि इसको किसने बैठाया है, मुझे ये मानना। इसको मैं भी कह रही थी कि मैंने बहुत डांटा है, तो डांटा किस बात पे? मेरी सिर्फ एक डांट होती थी बेटा, वो होती है तलफ़्फ़ुज़ की। इसका माशाल्लाह फ्लो बहुत अच्छा है, बहुत बोलने अच्छा का इंडीड सब कुछ। लेकिन क्या इशू था कहीं अब अच्छा है कर लेते हैं, अब अच्छा है कर लेते हैं। तब नहीं अच्छा था। मैंने तो मतलब फिर बहुत कुछ सीखना है तलफ़्फ़ुज़ का, तो मेरा तो बिल्कुल खराब। अब अच्छा है, मैं बिल्कुल मैं अंग्रेजी बोलने वाला बच्चा हुआ करता था, उर्दू से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। अंग्रेजी में कहीं कहीं उर्दू होती थी, हाँ कहीं कहीं। तो वो मुझे अभी तक याद है। अब हम यौम कायद पे ये बात जरूर इसलिए कर रहे हैं कि हम तो उर्दू का दामन भी छोड़ चुके हैं। मुझे अभी तक याद है एक लफ्ज़ था कलदम। मेरे पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पे खबरें पढ़ता था, तो मुझे फ़ोन मैंने किया अम्मा को, मैंने कहा अम्मा मुझे ये लफ्ज़ नहीं आ रहा, तो मुझे आप सिखाएं। और लिटरली 7.5 मिनट तक ये मुझे कहती कल अदम कल अदम। फिर मैं गलत बोल कहती नहीं आप गलत बोल रहे हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हमें सीखने की ज़रूरत है। आज हम यौम कायद पर क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, रहना हमारे साथ। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। खुश आमदीद कहेंगे आपको एक बार फिर एक और सुबह में। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे और सुबह खैर एक बार फिर जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद है मिस आयशा जमील। माँ जी, एक और चीज़ जो कि बड़ा यहाँ पर हाईलाइट करने की ज़रूरत है, शुरुआत वहाँ से करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना एक आम से इंसान थे उस वक्त, ठीक है, और फिर वो कायद आज़म बन गए, वो बाबाए कौम बन गए। ये सफ़र कैसे उन्होंने तय किया? क्या था उस लड़के में जो कि आज हमें कोई भी ऐसी पर्सनालिटी हम नहीं देखते? बहुत अच्छा सवाल है हुमायूं। मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर हम बात करें तो 5 मिनट या 10 मिनट में सारी बात ख़त्म हो जाएगी। हाँ। लेकिन हम अगर कायद आज़म के ऊपर बात करें तो ये तो बहुत थोड़ा सा प्रोग्राम है। क्या बात, बहुत छोटा प्रोग्राम है। बात। और कितना एक आप लोगों ने ये सुना होगा कि ये आज मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश है। नेवर, कभी भी। हम क्या कहते हैं? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, बानी पाकिस्तान। एक्चुअली कायद आज़म जो लफ्ज़ है वो मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर कायद आज़म का सफ़र है, जो किसी पर्सनालिटी का नहीं है, वो तो एक नज़रिया है। कायद आज़म एक नज़रिया है, मोहम्मद अली जिन्ना एक पर्सनालिटी है। मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए? आप 1876 में पैदा हुए। आपने सिंध मदरसतुल इस्लाम से तालीम हासिल की, आप इंग्लैंड चले गए, बैरिस्टरशिप की, आपने कांग्रेस ज्वाइन की, फिर आता है 1913 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। यहाँ से कायद आज़म का सफ़र शुरू होता है 1913 से। और कायद आज़म का सफ़र क्या ये एक पॉलिटिकल सफ़र था? आप लोगों को क्या लगता है कि 1906 से लेके 1913 तक आपने पॉलिटिक्स की? 1913 से आगे क्या था? उसके बाद तो उन्होंने मतलब एक नजरिया आ गया। फिर एक जंग थी मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए थी। हाँ, फिर वो तहरीक थी। और तहरीक कब कामयाब होती है? जब आपके साथ ऐसे साथी जुड़ जाएं जो रिलीजियसली आपको फॉलो कर रहे हो, तब तहरीक कामयाब होती है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग, मैं सुन रही थी कि आप कह रहे थे कि हम जो हैं, अब हमारा जो सफ़र है वो थोड़ा सा ग्राफ नीचे आ रहा है, हम डिविएट करते हैं। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा क्यों हुआ? अगर ऐसा होना था तो उस वक्त क्यों नहीं हुआ जब हमारे पास तो पिन्स भी नहीं थी? हम बबूल के कांटों से पेपर्स लगाते थे, हमारे पास बात कर रही हैं, तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे। आजकल हम रोना रिसोर्सेज का रोते हैं, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारी चादर, देखिए बेटा, तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता में ना बड़ा बारीक सा फ़र्क होता है। हम कहते हैं फ़लाना मुल्क तरक्की याफ्ता है, कुछ ममालिक तरक्की पजीर हैं, तो क्या फ़र्क होता है एक्चुअली इनमें? ठीक है, अल्फाज का, लफ्ज़ का, पजीर और याफ्ता का। ठीक है। तरक्की याफ्ता ममालिक की जो चादर होती है ना, वो पाँव से सर तक पूरी होती है, कभी कभी बड़ी भी हो जाती है, डबल बेड की भी हो जाती है। लेकिन तरक्की पजीर ममालिक की चादर छोटी होती है,
जब वो अपना सर ढांपते हैं तो पाँव खुल जाते हैं, पाँव ढांपते हैं तो सर खुल जाता है। ऐसी सूरत में हमें क्या बहुत डीप बात कर रही हैं आप। आपने ढके छुपे अल्फाजों में सब कह दिया है जो अगर समझना चाहे तो समझ ले। ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? हम सब अपने अपने घरों में रहते हैं, हमारी सल्तनत हमारा घर होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है ना। जब आप सारा दिन, मैं दफ्तर में घूम के, जिस तरह की मेरी नेचर ऑफ जॉब है, 150 लोगों से मिलकर जब मैं घर आती हूँ तो मैं पुरसुकून होती हूँ। हो सकता है मेरा घर 2 कनाल का ना हो, छोटा सा हो, लेकिन वो क्या है, वो मेरा है। बिल्कुल, उसको ओन करती हूँ मैं। अगर मेरे घर में कहीं कोई चीज़ ख़राब है, अगर कहीं पर मेरा कोई स्विच ख़राब हो गया या मेरा कहीं कोई नल ख़राब हो गया, तो क्या करूँगी मैं? वापस जाकर मैं बराबर वाली की बेल बजाकर उसको डांटूंगी कि मेरा घर ख़राब हो गया, मेरा स्विच ख़राब है, खुद ठीक करूँगी। हाँ, मैं देखूँगी अच्छा मेरे रिसोर्सेज हैं कि मैं इलेक्ट्रिशियन बुला लूँ या मैं प्लम्बर बुला लूँ। अगर हैं तो मैं बुला लूँगी, और अगर नहीं है तो मैं अपने मौजूदा रिसोर्सेज में उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। अम्मा, आपकी पूरी इस कॉन्वर्सेशन में बहुत सारे सवाल आए मेरे जहन में। बहुत सारी बातें, कहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं पर मेरे सवालात हैं जो जन्म लेते हैं। आपने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना से जो जब 1913 तक थे तो असली तहरीक तब शुरू हुई, तब तो सफ़र शुरू हुआ। एक्चुअली 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मुस्लिम लीग बनाई, कायम की, वहाँ से मोहम्मद अली जिन्ना से कायदे आज़म का सफ़र शुरू हुआ। एग्रीड। पर अम्मा, मैं ना अब इसको थ्योरेटिकली आजकल के नौजवान में देखता हूँ, क्यों नहीं पढ़ाया जाता वो सफ़र कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कम्प्लीटली? वो डॉक्यूमेंट क्यों नहीं? वो है डॉक्यूमेंट, इट इज़ देयर इन द बुक्स। क्यों नहीं उसको निसाब का हिस्सा बनाया गया ताकि वो बार बार हम वो कायदे आज़म को जन्म लेते देखें इस मुल्क में? हम देखें वो वाली पर्सनालिटीज़ दोबारा आए जो इस मुल्क से उस तरह मोहब्बत करें जिस तरह आप अपने घर से मोहब्बत और वो शफकत दिखा रही हैं, जिस तरह आपको लगाव अपने घर से है। तो वो पैदा तभी होगा ना जब वो कायदे आज़म को जानेंगे। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर चलने के लिए आपको उनकी ज़िंदगी का तौर तरीका जानना ज़रूरी है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। वो पता होना ज़रूरी है। तो जब तक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी को नहीं पढ़ेंगे, जानेंगे नहीं, पता नहीं होगा, कुरान शरीफ में क्या लिखा नहीं पता होगा, अमल कैसे होगा? इंटरेस्टिंग एक ब्रेक लेते हैं, अब इस आके बात करते हैं कि बड़ी तफसीलन बात होगी इस बारे में, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए एक और सुबह। आपका दिन बहुत बेहतरीन गुजरे। खुश आमदीद एक बार फिर आपको कहेंगे एक और सुबह में। अगर आपने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, इसका मतलब है आज आप थोड़ी देर से उठें, क्योंकि छुट्टी का दिन है। यकीनन छुट्टी के दिन हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा ज़्यादा सो लें, लेकिन अपने काम आपने सारे पूरे करने, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बात कही थी जो कि हमारे जहनों पर और ज़ुबान पर आज तक भी है, काम काम और सिर्फ काम। इसका मतलब क्या था ये भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले, ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी कायदे आज़म से मोहम्मद अली जिन्ना के बीच की ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी अगर पढ़ी होती तो शायद हम उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करके कुछ अमल कर सके, कुछ अपने बच्चों को बता सके। लेकिन शायद पहले पढ़ाई जाती थी, हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करते, शायद अब नहीं पढ़ाई जाती। और अगर पढ़ाई जाती तो उससे क्या फ़र्क पड़ता? क्या हमारी ज़िंदगी आज मुख्तलिफ होती? बहुत अच्छा सवाल है। मैंने भी थोड़ी देर पहले ये बात की कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से कायदे आज़म का सफ़र जो था वो असल में उस तहरीक का वो बीज था या वो राय थी जहाँ से ये तहरीक शुरू हुई। क्या ऐसी चीज़ें थी जो कायद ने उस वक्त महसूस की, देखी, और मुस्लिम लीग की ज़रूरत, मुस्लिम लीग में आने की ज़रूरत उन्होंने महसूस की, समझी और आ गए। और फिर वहाँ से मुस्लिम लीग को ड्राइव कैसे किया उन्होंने। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बात पहले हम वहाँ से करेंगे कि निसाब में क्यों नहीं है। जो मेरी उम्र है, अब हमने पढ़ा कायदे आज़म को, हमारी वो मोहब्बत उनसे, मैं बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे वालिद साहब ने बहुत मोहब्बत की। हमें उन्होंने बताया कि तहरीक कैसे हुई, उनकी क्या उम्र थी उस वक्त, किस तरह घरों से निकले
और तहरीक के पीछे असल में वो बीज क्या था, बिल्कुल वो पॉइंट क्या था जिसके ऊपर ये तमाम लोग निकले कायद-ए-आज़म के पीछे। कायद-ए-आज़म क्या एक बड़ा प्लस पॉइंट उनके साथ उनकी ज़िंदगी में रहा कि उनको बड़े लॉयल साथी मिले। सबसे बड़ी उनकी बहन। आपने कहा कि उन्होंने कैबिनेट में जगह नहीं बनाई, बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि पॉलिटिक्स एक साइकोलॉजी है। हो सकता है कि वो उस तरह पॉलिटिशियन अच्छी ना हो या वो पॉलिटिशियन ना हो। वो तहरीक में थी, वो तहरीक, बल सीट पे नहीं थी, वो सीट पे नहीं थी। तहरीक सीट से नहीं होती, तहरीक साथियों से होती है, और वो साथी सीट के भूखे भी नहीं मैं होते। माजरत के साथ एक बहुत सख्त और बात करने लगा हूँ, शायद बहुत सारे लोगों को कान खड़े हो जाए। हम आज भी देखते हैं कि लोग समझते हैं कि मुल्क को बेहतर करने के लिए वज़ीर आज़म की सीट पर बैठना ज़रूरी है। अगर ऐसा होता तो फिर मैं इसके ऊपर एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। हम वो बात कर रहे थे अभी कि घर में अगर नल ख़राब हो जाए तो हमें खुद से ठीक करना होता है। मैंने अपने बचपन में देखा कि लोग कपड़ा बांध देते थे। हाँ, क्यों? वसाइल नहीं थे। अब इशू ये है कि हम ये सोचते हैं, मैं अपनी एक बात कर रही हूँ कि मेरा एक पाकिस्तान हुमायूं के एसएसपी उस ज़माने के, जिस ज़माने में मैंने ज्वाइन किया 2005-06 की बात है, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि आपने पाकिस्तान ने आपको क्या दिया। मैं एक मुकर्रर थी, मैं अच्छा मुझे लगता था कि मैं तकरीर अच्छी कर लेती हूँ, मेरे पास बहुत सारे टाइटल्स थे, मैं अब भी जज जाती हूँ। तो मैंने एक लंबी चौड़ी तकरीर कर दी और वो बड़े तहम्मुल से मुस्कुराकर मेरी वो तकरीर सुनते रहे। ठीक है। और उन्होंने अगला सवाल किया, और आपने पाकिस्तान को क्या दिया? ओह माय गॉड। तो मेरा ये मानना है कि जब आपको कोई जवाब देते हुए तवक्कुफ आए, आपको सोच कर बोलना पड़े। मैं आपसे पूछूंगी आपका नाम क्या है, आपको पता होगा, कितने बहन भाई हैं, कहाँ से पढ़ा, कहाँ रहते हैं, आपको सब कुछ पता होगा। लेकिन कोई ऐसा सवाल मैं आपसे करूं जिसका जवाब आपको ना पता हो, तो क्या आएगा? आप थोड़ा सोचेंगे। हाँ। तो जब आप सोचते हैं तो एक्चुअली आप जवाब दे नहीं रहे होते, आप जवाब गढ़ रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं। तो मैंने भी एक जवाब गढ़ा और मुझे आज तक उस जवाब का इतना अफसोस है, शर्मिंदगी है कि मैंने उनको जवाब में कहा कि जी मैं पाकिस्तान को क्या दे सकती हूँ। तो अगला जो जुमला उनका था, मेरा यू टर्न था, टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने कहा फिर शिकायत मत कीजिएगा, अगर आप दे ही कुछ नहीं सकती तो फिर किस बात की शिकायत। ये तो वाइस वर्सा है ना, कुछ आप गिव एंड टेक है ना, कुछ आप देंगे कुछ वो देंगे, कुछ मिल मिला के सफर बढ़ जाएगा। तो मैंने सोचा अच्छा आप बताइए मैं क्या दे सकती हूँ। उन्होंने कहा जी आप रास्ते में पड़ा अगर पत्थर हटा देंगी ना तो आप पाकिस्तान को पे बैक कर रही हैं। अगर आपने कोई झाड़ू कांटा लगा है आप उसे साइड में कर देंगे, आप पाकिस्तान को पे बैक कर रही हैं। तो मैंने हंस के कहा कि ये तो ज़ाहिर है सभी करते हैं, हाँ रोज़ सभी करते हैं। उन्होंने कहा नहीं करते हैं, लेकिन उसको कहीं पर एड्रेस नहीं किया जाता कि आप कर रहे हैं। तो जब तक आप अपने ऊपर फ़ख्र नहीं करेंगी, मैंने ये किया, मैंने पाकिस्तान को ये पे बैक किया, आप लोग बैठकर यहाँ बात कर रहे हैं, अगर आपकी एक मुस्बत बात, पॉजिटिव बात किसी के दिल को लग जाती है बिल्कुल, और वो उसको पिक कर लेता है और वो उसके ऊपर अमल शुरू करता है, तो आपने पे बैक कर दिया, आपका पर्पस कुछ पूरा हो गया। आपका पर्पस पूरा हो गया। तो मैंने कहा अच्छा मुझे बताइए मैं क्या करूं। उन्होंने कहा आप हफ्ते में, कहने वैसे क्या करती है? मैंने कहा कुछ नहीं। कहते जो कुछ नहीं करते वो तो कमाल करते। तो मैंने कहा बस आजकल कमाल कर रही। तो कहने लगे कि आप हमें हफ्ते में एक दिन बिहेवियर पढ़ा दिया करें। ठीक है, अच्छा मैंने ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ये कहानी अभी है बाकी। जी मैं इसको सम अप कर दूं, अब ब्रेक के बाद कर लेते हैं। नहीं आप अभी कर लें, हम फिर ब्रेक ले लेते हैं। हम बात मकसद ये था इस सारी बात का कि वहाँ से ना मेरे जहन में एक बात आ गई कि मैंने वो जवाब ढूंढना है जिसको मुझे सोचना ना पड़े। ठीक है, ये कहानी अधूरी है, ये कहानी आधी, इसका पार्ट मुझे आता है। मैं आपको सुनाता हूँ इस ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
आज का मकसद इस प्रोग्राम का ये है कि हम आपको कुछ सिखाएंगे क्या, हम क्या सिखा सकते हैं किसी को, लेकिन इन बातों से हम वो चीज़ें अखज़ कर लें जो शायद बहुत पहले हो जानी चाहिए थी और शायद जा बजा होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही। लेकिन आज इन वाक़यात से, इन बातों से हम बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को भी और आपको भी। और एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि यार ये हम कर सकते हैं। कहानी मैंने कहा था अधूरी है, वो अधूरी इस तरह है कि अब अम्मा के पास जो भी जाता है, और मैं आपको ये बड़े ऐलान बता रहा हूँ, पता नहीं मुझे इसके बाद सरजनिश हो जाए मेरी इनसे कि अब क्यों बताया ये बात, लेकिन जो ये रेडियो चलाती थी वो वॉलंटरीली बेसिस पे चलता था एक टाइम तक, बहुत अरसे तक वॉलंटरीली बेसिस पे चलता था। और एक नौजवान लड़का जो कि अपने पैसे खर्च कर वहाँ पर आता है वो कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा माजरत। लेकिन ये वो रेडियो था जहाँ पर आपको स्लॉट नहीं मिलता था। इतने लोग थे कि आपको स्लॉट के लिए कहना पड़ता था कि अगर ये वाला टाइम मुझे मिल जाए। क्यों? क्योंकि जब इनकी ये वाली ब्रॉटअप हुई, जो सारा इन्हें ये वाकया हुआ, ये हमसे भी एग्जैक्टली ये सवाल पूछती थी कि हम कहते भी हमें क्या मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि अगर तुम्हें अल्लाह ताला एक मौका दे रहा है टू गिव बैक टू कम्युनिटी तो क्यों नहीं। और ये खाली एक तो मॉरली आपको बात सिखा रहे हैं, ये हमारे दीन में भी है कि आप जब अल्लाह ताला आपको इतना देता है तो आप सदके में क्या दे रहे होते हो? यू आर गिविंग इट बैक टू द कम्युनिटी थ्रू मनी। कोई अच्छी बात कर कहते हैं ना, अच्छी बात भी सदका है, ये क्यों कहा जाता है? ये होता है वापस देना। अगर ये हुनर आपको आ जाए, ये सलाहियत आपको आ जाए तो ज़िंदगी बड़ी आसान है। तो उस रेडियो में बहुत सारे लोग इनके साथ मुंसलिक थे और वॉलंटरीली बेसिस पे। ये बताने का मकसद ये है कि जब आप ठान लेना कुछ करने के लिए, तब फिर ये हीले बहाने हो जाते हैं कि रिसोर्सेज नहीं, बिल्कुल कैसे करेंगे, ये चलेगा कैसे। वो रेडियो उस वक्त लिटरली, आई एम सो सॉरी, वो कुछ नहीं था। इट वॉज जस्ट अ टेबल एंड अ माइक। इट वॉज जस्ट अ टेबल एंड अ माइक एंड बाहर रिजवान बैठा करता था, ठीक है, और कुछ नहीं था। लेकिन मैंने उस रेडियो को तरक्की करते देखा है, स्पॉन्सर्स मिले इनको उस रेडियो को देख के। आपको कोई ऐसे रेडियो स्टेशन नहीं था जैसा वो हो गया था। हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आप इट्स बीन, आप वो कहते हैं ना, ईमान, इत्तेहाद और तौहीद, फेथ। बिल्कुल। यहाँ पर मैं फिर वो कहूँगी साथी। हाँ। पाकिस्तान बना, तहरीक कामयाब हुई क्यों? क्योंकि साथी थे। साथी अच्छे थे। FM बना, कामयाब हुआ क्यों? क्योंकि साथी थे। साथ में लोग थे सपोर्ट करने वाले। अच्छा, थे। ये बात हमारी वैसे आप भी कहते हो, क्योंकि ये बात आप बड़ी अच्छी कहते हो कि कोई भी इंसान, आप कहते हो कि सेल्फ मेड कोई इंसान बोलता है। टेलीपैथी की है अभी। अच्छा, यू गोइंग टू डू दैट? यही कहने लगा था कि अब तुम्हें लगता है कोई सेल्फ मेड होता है? हाँ, कोई भी नहीं होता, क्योंकि आपके पास कोई, अगर आप कुछ कर भी रहे हो तो किसी ने आपको जरूर सपोर्ट किया। मुझे जो लोग कहते हैं ना, मैं बस इतना हैरान हो जाता हूँ जो मुझे कहता है कि मैं जी सेल्फ मेड हूँ। अच्छा खैर, अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो ये मजहबन भी दुरुस्त नहीं लगता, क्योंकि अल्लाह की सपोर्ट, अल्लाह की मर्जी और उसके दिए गए वसाइल और रास्तों के बगैर कोई इंसान कुछ भी नहीं बन सकता। बिल्कुल, हम तो कुछ है ही नहीं, जीरो है। हम बात कर रहे थे कायद के ऊपर, हम थोड़ा सा मैं उस तरफ वापस आऊँगी कि दरअसल वो वाली बात कि हमारे पास निसाब में नहीं है, हमने उनको जाना नहीं, हमने उनको पढ़ा नहीं। हुआ ये कि जब तुम लोग बड़े हुए, हमने बहुत जाना, हम तक वो निसाब में था, हमने पढ़ा। हाँ, और वो नजर भी आता है आपकी, जो जिस तरह से आपकी गुफ्तगू से पता चलता है। बिल्कुल। हमारे ये जानता है हुमायूं, हमारे पास एक आरजे थे, बड़े मशहूर, बहुत ही नफीस आदमी, हैदर फारूक। ओहो। हैदर फारूक का एक शेर है, मैं खुद शायरा हूँ, तुकबंदी करती हूँ, लेकिन उसका एक शेर है जो मुझे बेइंतहा पसंद है। और मैं कहती हूँ कि मुझे तुम ये शेर दे दो और मेरा सब कुछ कलाम ले लो। बल्कि माजरत के साथ अब यहाँ पे अपनी उर्दू भी ठीक करूँगा, इरशाद नहीं, फरमाइए, क्योंकि किसी और का शेर होता है तो कहते हैं फरमाइए। इरशाद अपने शेर को कहते हैं। फरमाइए। उसका शेर है कि ए खुदा खाक से उल्फत का सलीका दे दे। क्या बात। ए खुदा खाक से उल्फत का सलीका दे दे, अब अदू कौमी तराने से नहीं रुकता है। Beautiful, जबरदस्त, माशाल्लाह। It is just one line, but it is entire world. अब हमें मोहब्बत, जेन्युइन मोहब्बत की ज़रूरत है। देखिए, पाकिस्तान के ना हाथ है ना पाँव है। कायदे आज़म ने हमें, मैंने कल आपके एक प्रोड्यूसर से ये बात की थी कि पाकिस्तान इज़ अ पीस ऑफ लैंड। कायदे आज़म ने क्या दिया? पाकिस्तान दिया, आइडेंटिटी दी हमें, आइडेंटिटी दी हमें,
हमें जो उन्होंने दिया वही तो खो रहे हैं हम। बिल्कुल। ये एक ज़मीन का टुकड़ा था जहाँ पर मुख्तलिफ जगहों से आकर लोग बस गए, अपना सब कुछ छोड़ के आए। जो यहाँ थे वो चले गए, जो वहाँ से आए, इवन अगर उस पंजाब से इस पंजाब में भी आए तो हिजरत की। अब अपना घर छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ही मुश्किल। अपनी आइडेंटिटी वहाँ मौजूद थी, वो छोड़ना एक मुश्किल काम था। क्यों आए? नज़रिए के पीछे आए। मोहम्मद अली जिन्ना के पीछे नहीं आए, मोहम्मद अली कायदे आज़म के पीछे आए। कायदे आज़म कौन था? नज़रिया था। अम्मा, उस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लोगों से कहा कि बाहर निकलो, लोग बाहर निकले। कुर्बानी दो, कुर्बानी दी। पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान बना। व्हाट डू यू थिंक? आपने उनको पढ़ा भी है, उनकी पर्सनैलिटी में ऐसी अगर कुछ चंद चीज़ें आपसे आज, क्योंकि आज अब मौका मिल रहा है पढ़ने का, उनको कोई ऐसी चंद चीज़ें जो उन्होंने अडॉप्ट की या उन्होंने अपने अंदर, उनके अंदर थी, जिससे आज वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मैंने वही सवाल पिछले वाला ही किया, लेकिन आई हैव जस्ट रीफ्रेज्ड इट। मैं बिल्कुल, तो मैं क्या ऐसी खास उनकी शख्सियत पे चीज़ें थी? बात ये है कि आज मैं यहाँ बैठकर बात कर रही हूँ आपसे और आप मेरी बात सुन रहे हैं। क्यों? वजह जानना चाहते हैं। मेरी बात पर यकीन भी करोगे कुछ बिल्कुल जो मैं बोलूँगी। क्यों? क्योंकि तुम मुझे जानते हो, तुम्हें ये पता है कि गलत बात नहीं करती, कोशिश करती हैं कि ना करें, झूठ नहीं बोलेंगी। मेरी जिस पर्सनालिटी को तुम जानते हो वो ये है। तो कायदे आज़म असल में एक पर्सनालिटी नहीं, नज़रिया थे। आपने ये देखा 1906 से लेके 1913 तक के दरमियान कि असल में ज़रूरत क्या है, कहाँ पर किसको दबाया जा रहा है, कहाँ पर किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, और अगर वो ज़्यादती जिसके साथ हो रही है वो कौम कौन सी है। हाँ, अपने लोग हैं, वो अपने लोग हैं। हाँ। और अगर उनके लिए ना उठा गया तो ये बिल्कुल दब जाएंगे लोग। अब क्या इस वक्त नज़रिया लोगों का क्या हो गया? अगर हम ये पाकिस्तान ना बनता तो हम इतनी बड़ी क़ुव्वत होते, आप कुछ नहीं होते। आप कुछ ना होते, बिल्कुल आप कुछ भी नहीं होते। आप जाके तो देखें वहाँ क्या हाल है। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़ी जगह थी, एक बड़ा खित्ता था, उसमें आप स्प्रेड हुए थे। माज़रत के साथ मैं नहीं चाहता किसी की ऐसे बात की जाए, लेकिन अब मौका आया है बात करने का, तो फैक्ट स्टेट करना मेरा ख्याल है मेरा फ़र्ज़ भी है एज अ सहाफ़ी, एज अ होस्ट। अगर आप अभी इंडिया की बात कर लें तो वहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है ये हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। वहाँ सिख बरादरी के साथ क्या हो रहा है आपके सामने, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है आप जानते हैं। आपको उदयपुर की यूनिवर्सिटी का भी वाक़या याद होगा जहाँ पर उनके अपने लोगों ने उन पर उंगलियाँ उठाईं। आप उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं अगेंस्ट मुस्लिम वो आपने देखा। आपने मस्जिद देखी वहाँ पर, आई एम सॉरी स्किप द नेम, क्या नाम था जिससे जहाँ मंदिर बना दिया गया है, बाबरी मस्जिद के आगे मंदिर बना दिया गया। वहाँ पर जो कब्रें थी उनको उखाड़ दिया गया। आप ये देखिए जिधर आज़ाद मुल्क नहीं होता, जहाँ पर आप माइनॉरिटी होते हैं, कम से कम ख़ासतौर पे भारत जैसे मुल्क में, तो शायद ये हो रहा होता, खुदा ना खास्ता। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और फिर मज़ीद बात करेंगे। यौम कायद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और हम जाने से पहले बहुत सारी बातें हमने कायद के हवाले से की। हमने उनकी पर्सनालिटी को डिस्कस किया, उनकी ज़ात को डिस्कस किया, क्या ऐसी चीज़ें थी जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर पाकिस्तान की तरफ जाए, आप कुछ मेरे ख्याल में हाँ, मेरे ये है कि मैं उन्हीं की, हम ज़ाहिर कर तो पाकिस्तान के बारे में ही बात रहे हैं, लेकिन जब मैं कोट्स पढ़ रही थी उसमें उन्होंने लिखा था, आई डू नॉट बिलीव इन मेकिंग अ राइट डिसीजन, I take a decision and make it right. This is my point. जो मैं अभी शुरू में कह रही थी कि क्यों असल में कोई आपको फॉलो करता है। Yes. क्योंकि आप अमल कर रहे होते हैं। बिल्कुल। यानी अब मैं कहूँ कि आप लोग अपना बजट जो है वो कट डाउन करें और चाय के ऊपर खर्च ना करें और ये ना करें और वो ना करें, और मैं पीछे मेरा कोई 1.5 करोड़ रुपए का बजट हो तो वो फिर कोई नहीं अमल करेगा, कोई अमल नहीं करेगा। बिल्कुल।
किसी तहरीक को चलाने के लिए पहले अपने आप को मानना पड़ता है। पहले क्या उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे? वो एक अच्छे खाती पीती मर्चेंट फैमिली से अपना बंदोबस्त करते और एंजॉय करते। अगर वो इंग्लैंड जाके बैरिस्टरशिप करके आ सकते हैं उस वक्त, तो इसका मतलब है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग आदमी था। उसकी बहुत आपने एक चादर वाली बात की थी जो मेरे दिल को बड़ी छुई, और वो बड़ी खूबसूरत बात थी। उसके अंदर अपने आप एक पूरी कहानी थी कि हम अपनी चादर से ज्यादा पाँव फैलाते हैं, और पाँव भी हमारे नहीं होते, पाँव भी बड़ों के होते हैं। हाँ। हम समझ गए थे। असल में जब हम चादर, मैंने कहा था कि वो बात रह गई कि चादर छोटी होती है ना, तो आप चादर बनाने वाले को नहीं बुरा भला कह रहे होते, आप अपना पाँव समेट लेते हो अपने आप को, तो चादर के अंदर आ जाता है, अपने आप को समेट लेते। अब रात को जब आपको सर्दी लगती है और आपको अगर फॉर इंस्टेंस आपको छोटा कंबल दे दिया गया है, तो आप अपने आप को उसमें एडजस्ट समेटते हो ताकि आपको सर्दी रात को ना लगे। आपकी जो सराउंडिंग्स होती है ना बेटे, जो आपका मुल्क है, आपका, देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं कि ये हमारा घर है, घर को ओन करें, जिस मोहल्ले में घर है उसको ओन करें, वो मोहल्ला जिस शहर में है उसको ओन करें, और वो शहर जिस मुल्क में है उसको ओन करें। ओनरशिप है। yes. हमारे पास वो ख़त्म हो गई। हम ये कहते हैं जब आप अपना मजाक उड़ाना शुरू कर दें, तो इसका अपनी तज़हीक शुरू कर दें, तो क्या चीज़ मर रही है? आपकी ओनरशिप ख़त्म हो रही है। आप अगर ये कहें जी पाकिस्तान बुरा है, पाकिस्तान में ये नहीं है, बिजली नहीं आती, आप मजाक उड़ा रहे हैं ना अपना। हाँ। देखो यार गैस नहीं है, कितने ममालिक हैं जहाँ गैस है ही नहीं। हाँ, हम नेगेटिव साइड को ज़्यादा देखते हैं, उसको ज़्यादा करते हैं। और मैं जर्नलिज्म की बात इसने की, अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान बना किन हालात में बना और आज कहाँ है, और अगर डिक्रीज, देखो अपनी स्टडी की ज़रूरत है, हमें ये चीज़ जानने की ज़रूरत है, नज़रिया क्या था, हम खड़े कहाँ हैं, और हमारी इज़्ज़त नफ्स मजरूह क्यों नहीं हो रही अगर हम अपने ही आप को बुरा कह रहे हैं, हम अपने ही आप को गलत कह रहे हैं, हम गलत हैं। कितने एक लोग हैं, इदारों के पीछे, इदारे लोगों के लिए बनते हैं, इदारों को लोग चला रहे होते हैं, फिर हम इदारों को बुरा भला कहते हैं। बेटा 30% करप्शन है, 70% नेग्लिजेंस है। 100%। अगर हर इंसान आप समझने कोई तैयार नहीं है कि मुझे क्या करना है। हक और फ़र्ज़ पैरेलल चलते हैं। बिल्कुल, जो आपका हक है वो मेरा फ़र्ज़ है, जो मेरा हक है वो आपका फ़र्ज़ है। बिल्कुल, हम सिर्फ हक की बात कर रहे हैं। अम्मा, अगर मैं इस पे मीडिया के किरदार को लेकर आऊँ, बात को थोड़ी सी तब्दील करूँ, हम कहाँ पर इनपुट दे सकते थे? हम आज भी बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं हमारे, हम बड़े बड़े ड्रामे बना रहे हैं। मैं काउंट पे बता सकता हूँ कि 1 से 2 ऐसे होंगे जो हमने कायदे आज़म पर का कोई ऐसा ड्रामा या फिल्म बनाई होगी। हम कहेंगे नहीं, इट विल बी अ बोरिंग टॉपिक, लोग हिस्ट्री नहीं देखना चाहते। कितने ड्रामे हमने पाकिस्तान के बारे में बनाए हैं ताकि वो दिखा सके। क्या मीडिया इसमें अपना अहम किरदार नहीं अदा कर सकता? मीडिया ही कर सकता है। मीडिया इंदिरा गांधी ने अर्ली 80s में ये बात की थी कि अगली जंग एटॉमिक नहीं होगी, मीडिया की जंग होगी। मीडिया आपका परसेप्शन बिल्ड करता है। मैं यहाँ पे एक इनपुट दूँ आपको प्लीज़। मुझे इस चैनल पे जहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं सिर्फ इस वो कहते हैं ना, अपने मियाँ मिट्ठू नहीं हूँ मैं लिटरली यहाँ पर बताऊँ कि मैं जब शो करता हूँ ना, तो मुझसे सब लोग कहते हैं कि ओह मॉर्निंग शो होस्ट है आप, वो कुछ देखता है अभी भी। मैंने कहा जी मुझे बाकियों का नहीं पता, मेरा इसलिए देखा जाएगा मुझे लगता है क्योंकि हम इंफॉर्मेशन साथ देते हैं एंटरटेनमेंट के। क्योंकि हमारा काम ये है इंफोटेनमेंट, ठीक है, हम एंटरटेनमेंट के साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। और मेरा कोई शो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि मैंने किसी टिकटॉकर को बिठाया। उस बंदे ने मुझे कहा, मैंने कहते कि आप टिकटॉकर को तो नहीं बुलाते। मैंने कहा जी बुलाऊंगा, वो टिकटॉकर जो मुझे लगेगा कि कोई यूटिलिटी दे रहा है किसी को। अगर उसका इंफॉर्मेशन वाला टिकटॉक है जो कि बाहर ममालिक में लोग कर रहे हैं, अगर वो हुआ आई विल डेफिनेटली कॉल हिम। बट अगर वो खाली वॉक कर रहा है और गाने पीछे लगे हुए तो आई विल नॉट लाइक टू। अब मैं एक और चीज़ आपको ऐड करने लगा हूँ। आई एम प्राउड ऑफ माई चैनल कि यहाँ पे फातिमा जिन्ना की सीरीज बन रही है। वाओ, ऑन हर कंप्लीट लाइफ एंड अ बिग प्रोडक्शन, बिग प्रोडक्शन। और ये नहीं कि वो बस वो कहते हैं ना गुजारा करने के लिए बस इसमें, इट्स अ बिग प्रोडक्शन। दानियाल अफजल एंड आई थिंक मुअज़्ज़म, आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू बोथ ऑफ देम कि ये बहुत बड़ा स्टेप है कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको हमने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जा बजा कहीं ना कहीं सुना है, पढ़ा है, देख लिया, लेकिन फातिमा जिन्ना हैड अ कंप्लीट पर्सनालिटी जिन्होंने अपने भाई का साथ दिया
और बैकफुट पे रही। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और भी अपनी जिंदगी उनके लिए, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी सून फातिमा जिन्ना सीरीज। बस का सवाल हम लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक भी जरूरी है। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है और शायद इस गुफ्तगू में आप भी शामिल होना चाहते हैं, तो इसलिए वापस जरूर आइएगा। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर। और जाने से पहले आपने देखा था बस के बिल्कुल जुबान पे एक जुमला था और वो कहने लगे थे, आपने देखा मैंने एक चीज़ तब्दील की है। क्या? जुबान से जुबान की है। क्योंकि ये मुझे सिखाया हुआ इन्होंने, और मेरे से ना आप जितने कॉन्शियस होते हो ना, आप उतना गलत निकल जाता है आपसे। तो ओहो, इन्होंने पकड़ लेना, डांट पड़ जानी। बिल्कुल इसी तरह तो से। नहीं, दैट आई डिड डेलिबरेटली, ताकि मैं आपको हमायूं, जिस तरह से अभी आपने बताया कि हमने इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन कुछ कोर्स हैं आप पढ़ते रहते हो, और मुझे पसंद है कोर्स पढ़ना। और जिस तरह से हज़रत अली के पढ़ने का मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक है कि क्या है। तो कायद आज़म में क्योंकि हमारा शो था, तो मैं कुछ पढ़ रही थी, तो वो एक बड़ा ही खूबसूरत कोट मुझे दिखा। हमायूं ने भी फातिमा जिन्ना की बात भी की है। कहते हैं, वो कहते हैं कि दो पावर्स हैं इस दुनिया में, ठीक है। एक कलम की पावर है और एक तलवार की पावर है, और दोनों में शदीद जंग है। लेकिन एक तीसरी पावर है, और वो क्या है पावर? वो है एक औरत की पावर, और वो उन दोनों पावर से ज़्यादा तगड़ी पावर है। तो दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि एक औरत जो कुछ कर सकती है, वो और कोई ना तलवार के ज़रिए से हो सकता है, ना कलम के ज़रिए से हो सकता है। खूबसूरत बात। अल्लाह ताला ने ना औरत को बड़ा खूबसूरत तख्लीक है उसकी। बिल्कुल। अगर पता नहीं कौन होते हैं जो आज़ादी मांग रहे होते हैं। मैं वैसे एक बात बताऊं कि कुरान शरीफ में मर्द के ऊपर कितनी एक सूरतें, हाँ। औरत के हुकूक के ऊपर कितनी सूरतें, बहुत बेतहाशा। हाँ बिल्कुल। सूरह मरियम, आप औरत सूरह निसा है, सूरह निसा, यस। आप जब औरत की बात करते हैं, मेरा तो ये मानना है बेटा कि औरत अल्लाह ताला ने इंतहाई कीमती चीज़ बनाई, सूरत कीमती। हाँ। और अपने प्यार को कंपैरिजन भी माँ से किया। नहीं, और कितना प्रोटोकॉल दिया है उसको, क्वीन बनाया है, उसको क्वीन बनाया है। वो पैदा होती है, उसका गार्ड पहले है मौजूद उसके बाप की सूरत। थोड़ी सी बड़ी होती है, उसको गार्ड करता है उसका भाई। वो जवान होती है, उसको गार्ड करता है उसका शौहर। वो बूढ़ी होती है, उसको गार्ड करता है उसका बेटा। तो हर शय जो कीमती है हिफाजत के लायक है। क्या बात है। खूबसूरत खूबसूरत, माशाल्लाह। तो ये आई थिंक ये जो आपकी जो बात है ना, उससे फातिमा जिन्ना का रोल बड़ा सामने नजर आता है। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू द चैनल के इंशाअल्लाह। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो सीरीज आए। मैं तो बहुत मुझे ज़रूर बताना कि जब आ रही है तो मैं ज़रूर देखूंगी। और उसको दानियाल अफजल डायरेक्ट कर रहे हैं, हमारे दानियाल अफजल। एंड बिकॉज ऑफ हिम आई एम इन द मीडिया, बाय द वे ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू मीडिया इन द स्टार्ट। यस। फातिमा जिन्ना का जो रोल है ना, अगर बेटा हम अपने मजहब को भी थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं। हमारे पास बीबी नुसैबा है। ऐसा नहीं था, हम औरतें हमारे दौर में उस वक्त बहुत अच्छी तलवार चलाती थी। हमारे यहाँ की ख़वातीन, बीबी नुसैबा जो है, ओहद के मैदान में बड़ा मशहूर वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बीबी नुसैबा के शौहर और उनके बेटे जंग में मौजूद थे। तो शौहर ज़्यादा ज़ख्मी हो गए, बेटा जवान था तो ज़ख्म उसको भी आए, लेकिन वो मरहम पट्टी करने की जिम्मेदारी उनकी थी, बीबी नुसैबा की। हाँ। तो उन्होंने अपने शौहर को तो रास्ते दिया कि उन ज़्यादा ज़ख्मी थे, बेटे से कहा कि तुम वापस जाओ, तुम अभी लड़ सकते हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ओहद के मैदान में जिस तरफ नज़र उठाता हूँ, मुझे नुसैबा लड़ती हुई दिखाई देती है। सुभान अल्लाह। तो ख़वातीन का तो बेटा हर तरह से रोल रहा है। हाँ। लेकिन जो ख़वातीन का सबसे बड़ा रोल है, जो कि उनको समझने की शदीद ज़रूरत है, जो नहीं समझती, मुझे तो लगता है कि औरत ज़्यादा अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स रखती है। तो ख़वातीन तरबियत मैं बिल्कुल यहीं पर आ रही थी। तरबियत करती है। वो एक सबसे पहली यूनिवर्सिटी वही है। बिल्कुल। अपने रोल्स में अगर हम ढल जाए ना, हम किसी के रोल में जंप इन ना करें, तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। हमें लगता है इक्वालिटी
है ये कि अगर ये आई एम सॉरी मैं बहुत अजीब बात करने लगा हूँ, ये मर्द है जो काम कर रहा है, जब तक मैं ये काम नहीं करूंगा मुझे करने नहीं दिया जाएगा, क्वालिटी नहीं होगी। इज रॉन्ग, मेरे लिए गलत है, बिल्कुल गलत है, मेरे लिए गलत है। उस रोल अलग अलग है ना। हाँ। औरत का रोल अलग है। आप मुझे पता है अल्लाह ने मर्द को ये सलाहियत दी है पैदा करने की, किसी बच्चे को नहीं, रोल अलग है ना। अल्लाह ताला ने अपने, अल्लाह ताला के जो नाम है ना, वो उसके नाम असल में अल्लाह का नाम अल्लाह है, अल्लाह, बाकी क्वालिटीज है, बाकी उसकी सफ़ात है। बिल्कुल। और अल्लाह ने हमें अपना नाइब बनाकर भेजा। कायदे आज़म के अंदर वो क्वालिटी अल्लाह ने दी थी, बिल्कुल। वो नाइब बने थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। तो असल में ये चीज़ नज़रिया ये कहाँ से आया था, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं चाहूँ, मैं आज उस हवाले से, अगर अम्बिया अकराम ख़त्म हो गए, उसके बाद खिलाफत आई, औलिया अकराम आए, हमारा ये सिलसिला तो चल रहा है ना, ख़त्म तो नहीं हुआ। अभी तक लोग तबलीग कर रहे हैं और लोग दायरे इस्लाम में आ रहे हैं। एक चंद मुट्ठी भर मुसलमानों से एक बहुत बड़ी उम्मत है। अम्मा मुझे बताएं, मैं अब थोड़ी सी बात यौम कायद के हवाले से यूनिटी की थोड़ी सी करूँगा। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुझे आपकी यूनिटी में और तब की यूनिटी में बहुत फ़र्क लगता है। एक बड़े मज़े की बात है, वापस आते कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर आपको एक और सुबह में। हमने जाने से पहले बस एक छोटा सा सवाल किया था कि वो कौन से ऐसे अनासर हैं, वो कौन सी ऐसी काली भीड़ें जिनको पहचानना ज़रूरी है। शायद आप अभी ना बताएं वो कौन है, लेकिन उन्हें कैसे पहचानें और अपने आप से थोड़ा अलग कर दें, उन्हें बता दें कि हम एक हैं। हम वो बाबाए कौम की कौम है जो कि यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन पर बिलीव करती है। मैं इसका एक छोटा सा जवाब दूंगी कि उन काली भेड़ों को पहचानने से पहले खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले बहुत ज़रूरत इस बात की है कि खुद को समझें और ख़ुद पर फ़ख्र करना शुरू कर दें। क्या बात है, आपने वो कहते हैं ना कूजे में बंद कर दिया सारी बात को कि ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत नहीं है। वो जब आप किसी पर उंगली उठाते हो तो आप देखो बाकी उंगलियां आपकी अपनी तरफ इशारा कर रही है कि आप सबसे पहले खुद को दुरुस्त करें, और अगर आप खुद को दुरुस्त कर लेंगे तो आपको बाकी लोग नसीहत करने वाले बन जाते हैं। हम नसीहत करने वाले बन जाते हैं। हम अपनी तरफ तो देखते ही नहीं है। मैं वो हक और फ़र्ज़ की बात कर रही हूँ ना, हम हक की बात ही नहीं कर रहे। हाँ, हम फ़र्ज़ की बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ हक की बात कर रहे हैं। अच्छा, हमें ये दो, मेरी सादा हक है तेरा। मुझसे ना अपना आप अभी देखा नहीं जा रहा, मेरा देखा जा रहा है पुलाव। पुलाव देखा जा रहा है मुझसे, पुलाव बन चुका है, सलाद कचुम्बर बन गया है और उसके जो मूलियां डाली है ना कचुम्बर में, इसको अच्छा आपको पसंद नहीं मूली? जहर, आई एम सो सॉरी कहना नहीं चाहिए, मुझे जितनी मूलियां बुरी लगती हैं, एक शलजम और मूलियां। अल्लाह, अच्छा हमायूं ने आते साथ ही बोला ये क्यों मूली आई हुई है यहाँ पर, चलो तो फिर मेरा कचूमर से लगा, चले आए चलते हैं। पर मुझे उससे अलग करना पड़ेगा। आई डोंट नो, मुझे हमेशा आई नेवर लाइक मूलियां बिकॉज आई यूज्ड टू गो टू माय नानी घर, तो एक मूली वाला आया करता था, सो देयर यूज्ड टू बी अ खास स्मेल ऑफ दैट मूली। यार मूली का पराठा तो अच्छा होता है, अच्छा लगता है। बहुत मेरी सास बनाती हैं, इतना जबरदस्त। इतने दिन से जो है वो उसकी क्रेविंग हो रही है, आपको क्या पता? क्या पता? मेरी अम्मा बहुत अच्छा मूली का पराठा। तुम क्या जानो? अदरक का स्वाद। शुक्र आपने चेंज कर लिए, मैं कहीं और जाने वाला से रुका हूँ अपने आप उसमें। आप लोग भी क्रिसमस की तैयारियां जो कर रहे हैं उसमें जो है जितनी हमारी मसीही बरादरी है उनको बहुत बहुत एक बार फिर एक और की जानिब से और एक और सब की जानिब से और पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद और यौम कायद भी आप सबको बहुत मुबारक हो। आज इस मौके पे हमने पुलाव बनाया है। अक्सर ऐसे ऐसे मौक़ों पर बिरयानी पुलाव बना करते हैं जब भी कोई अच्छा। पुलाव का कलर बहुत अच्छा है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। आप क्या अच्छा बनाती हैं? सब कुछ, ये सब कुछ बहुत अच्छा बनाती हैं। इनके मेरे हाथ की बहुत सारी चीजें खाई हुई हैं। जबरदस्त। और अगर हमायूं अगर तारीफ करें तो वाकई तो फिर वाकई में अच्छा। अम्मा के हाथ की हर चीजें बहुत अच्छी होती हैं। पुलाव की आई एम रियली ग्लैड। मुझसे वो कहते हैं कुछ लोगों की किस्मत बड़ी अच्छी होती है इस मामले में, कुछ किसी की मोहब्बत के मामले में बहुत अच्छी किस्मत है, किसी के दोस्तों में और अच्छे लोगों को मिलने में होती है। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको नीचे रखते हैं, मोहब्बत वाला जो दोस्तों वाला अच्छे लोगों वाला है ना, वो मेरा बहुत अच्छा है। मेरी ज़िंदगी में हमेशा खूबसूरत लोगों से मेरी मुलाकात हुई है और कम से कम इस्लामाबाद पिंडी के जितने भी अच्छे लोग हैं ना,
उनको मैं जानता हूँ। इस बोटी को आपने अंदर किया है ना, अच्छा नहीं लगा मुझे, लगा आप उठाने लग गए। अल्लाह नहीं, वो आप ही उठाएंगे, डोंट वरी। आप लोग ट्राई करें, रेसिपी तब बताइए तक जी। रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे चिकन यखनी पुलाव की जो रेसिपी है उसमें जीरा 1 चाय का चम्मच, धनिया 1 खाने का चम्मच, सौंफ यहाँ पे 1 चाय का चम्मच गया है, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। ये यखनी के लिए जो है सारी चीज़ें, गरम मसाला जो है साबुत जाएगा, काली इलायची 1 अदद, लौंग 7 अदद, जायफल 1/4 टुकड़ा, जवतरी आधा चाय का चम्मच, सब्ज़ इलायची 5 अदद, दालचीनी 3 अदद। चिकन जो है इसमें आधा किलो जाएगा और पानी जो है 1.5 लीटर आपने यखनी बनाने के लिए ऐड करना है। मसाले के लिए यहाँ पे प्याज जो है स्लाइस किया हुआ 1 अदद, नमक हस्बे जायका, तेल आधा खाने का चम्मच, लहसुन के जवे 6 अदद, सब्ज़ मिर्च 6 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, दही 1 कप जाएगा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच और यखनी 3 कप इसके अंदर ऐड होगी और चावल जो है आधा किलो है। आपने यखनी बना लेनी है, सारे गर्म मसाले जो है वो आप पोटली में डाल लें और उसके बाद जो है आप इसके अंदर चिकन डाल के यखनी बना लें, चिकन अलहदा कर दें और पोटली को जो गर्म मसाले की आपने बनाई है उसको अलहदा कर दें, पानी भी अलग कर दें और फिर उसके बाद आपने प्याज को सुनहरा करके अदरक लहसुन ऐड करके, सब्ज़ मिर्चें सुनहरा करके, सुनहरा सुनहरा मेरे को सुनहरा कैसे? और उसके बाद आप चिकन ऐड कर दें, यखनी ऐड कर दें और अपने हिसाब से स्पाइस लेवल डाल के और फिर आप उसको दम दम लग जाएगा बच्चे का चावल की। आपको हमारी हरबी लाइफ की तरफ से एक तोहफा, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए इस यौम कायद के मौके पर। आज मैंने ये आपने देखा होगा मैंने टेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं टेस्ट नहीं करूँगा, मैंने आज से ये इरादा किया है, इसके बाद दबा के खाऊंगा। ये वाली जो बोटियाँ हराम है किसी पे, ये लेग वाली जो ऊपर पड़ी है किसी ने निकाली, ये मैं इस पे मेरी नजर है। अच्छा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर, आपको हमारे पूरी टीम की जानिब से यौम कायद बहुत बहुत मुबारक हो। इस अहद के साथ हम यहाँ पर आपको खुदाफिज करेंगे कि कम से कम हम जिस नज़्म ज़ब्त की बात कर रहे थे, हम जिस फेथ की बात कर रहे थे, ईमान की बात कर रहे थे, जिस तहाद की बात कर रहे थे, हम उस पर चलने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे। इसको नहीं, उसको नहीं, इसको नहीं, हम अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अम्मा बहुत शुक्रिया, ज़ैनब बहुत शुक्रिया, एंड बस बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, माँ बाप से प्यार करें क्योंकि वही एक अहम असासा है। रब का। अल्लाह हाफिज़।